जमीन बेचेंगे, जमीन खरीदेंगे, या ये जो आपका मूल उद्देश्य है बिजनेस, व्यापार, उसके ऊपर आए। आप चुप नहीं बैठेंगे, आप जमीन बेचकर ही रहेंगे। धारावी का जो हो गया है अयोध्या में 13,000 एकड़ जमीन का घोटाला हुआ है। मैं राम मंदिर का नाम नहीं लूंगा। अयोध्या में 13,000 एकड़ जमीन का घोटाला हो गया है। केदारनाथ में 300 किलो सोना गायब हो गया है। आप हमारे हिंदू धर्म की जमीन का रक्षा नहीं कर पा रहे हो, अभी आप मुसलमानों की जमीन की रक्षा करने की बात कर रहे हो। सर, डिफेंस की जमीन आपने बेच दी अयोध्या में, किसको बेच दी? तो आपका पूरा ध्यान जो है, ये जो 2 लाख करोड़ की जमीन है प्राइम लोकेशंस, वो किसको देने वाले हैं आप? या तो खरीदने वाले एक ही, बेचने वाले भी 2 है, खरीदने वाले भी 1 है। सब अगर आपको जमीन की चिंता है, अगर आपको जमीन की चिंता है, तो हमारे कश्मीर पंडित ही है। अब कश्मीर के हमारे पंडित भाई है, 40,000 कश्मीरी पंडित की अब तक जमीन नहीं मिली है, घर नहीं मिला है। आप उनकी चिंता करो, उनकी घर वापसी नहीं हुई है कश्मीरी पंडितों की, आप उनकी चिंता करो। सर, लद्दाख में चाइना घुसकर हमारे जमीन पर कब्जा कर बैठा है, 40,000 वर्ग किलोमीटर। आप हमारे चाइना के जो कब्जे में जमीन है, आप उसकी चिंता करो। आप हाँ दीजिए, हम रक्षा करेंगे, हमारा देश है। तो ये जो आपने एक बिल लाया है संजय जी, ये जो आपने बिल लाया है, वो आपका उद्देश्य साफ नहीं है। आप वो जमीन का व्यवहार करना चाहते हैं। अभी तो बड़ी बड़ी बातें, मीठी मीठी बातें आप करते हो, लेकिन आप व्यापारी लोग हो। व्यापारी लोग ऐसे ही करते हैं, मीठी मीठी बातें करते हैं और फिर ये सब बेचकर भाग जाते हैं। नीरव मोदी जैसे जो आपके ही लोग हैं, विजय मल्ल्या, मेहुल चोकसी भाई साहब। तो मैं आपको बोल रहा हूं, ये जो बिल लाया, थैंक यू संजय जी, थैंक यू। ये बिल हमारे समाज के हित में नहीं है, हमारे देश के हित में नहीं है। आप फिर एक बार इस देश में तनाव पैदा करना चाहते हैं, फिर एक बार इस देश में दंगे भड़काना चाहते हैं, लेकिन आप ये धंधे बंद करो। धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। ऐसा है नीरज जी, आप देखिए, संजय बता चुके हैं, उनकी मजबूरी समझिए। श्री जगत प्रकाश नड्डा। माननीय सभापति जी, आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। हम वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 इस पर बोलने के लिए और इसके समर्थन में खड़े हुए हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि सदन भी इस बिल का समर्थन करेगा। जैसा कि मैंने कहा कि मेरी उम्मीद है, तो मैं पूरा वाक्य इस तरीके से बोलता हूं कि मुझे उम्मीद है कि उम्मीद का समर्थन होगा। यह बिल का मूल उद्देश्य रिफॉर्म्स लाकर वक्फ के प्रॉपर्टीज की मैनेजमेंट को प्रॉपर करना। मेरे मन में भी ये बात आ गई कि उम्मीद पर टिकी है। जी जी, क्योंकि आपने 2 बार कहा, तो मैंने सोचा 3 बार कह दें। जी जी, नहीं, बिल्कुल ठीक कहा आपने। अभी इस पर काफ़ी चर्चा हुई है, पक्ष विपक्ष के तरफ से सभी लोगों ने चर्चा में भाग ले रहे हैं और अपने अपनी बातों को रख रहे हैं। कुछ बातें इस प्रकार से ध्वनि उसकी आती है जैसे कि सरकार, भारत सरकार आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में इस वक्फ बिल, इस उम्मीद को जो लेकर के आई है,
वो कहीं बुलडोज कर रही है, ये ध्वनि देने की कोशिश हो रही है। मैं इसको सबसे पहले एक जिम्मेवार राजनीतिक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में इस ध्वनि को समाप्त करके इस नैरेटिव को जो बनाया जा रहा है उसका पुरजोर विरोध करता हूं और आपके माध्यम से, इस सदन के माध्यम से देश की जनता को यह बताना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार पूरी तरीके से डेमोक्रेटिक नॉर्म्स को फॉलो करके आगे बढ़ रही है। अब मैं प्रोसेसेस की बात करूं, नासिर जी ने उसके बारे में चर्चा की है, मैं भी उस पर चर्चा करूंगा। लेकिन जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, आपने कहा, हमने जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई 2013 में। इसी वक्फ बिल की बात को जब जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनी थी तो उसमें सिर्फ 13 सदस्य थे और नरेंद्र मोदी जी की सरकार में जो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनी उसमें 31 सदस्य थे, 31, जस्ट 1 3 and 3 1। आप समझ सकते हैं कि डेमोक्रेटिक नॉर्म्स को फॉलो करने के और क्या पैमाने हो सकते हैं। आप समझ सकते हैं कि डेमोक्रेटिक नॉर्म्स को फॉलो करने के और क्या पैमाने हो सकते हैं, क्या मापदंड हो सकता है। सिर्फ यही कि आपकी बात मान ले तभी हम डेमोक्रेटिक हैं। वाद विवाद तर्क पर होगा या कुतर्क पर होगा या जबरदस्ती होगा, हमें इस बात को समझने की आवश्यकता है। मैं यहां यह भी कहना चाहूंगा